राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, वैसे तो मैं यात्रा पर हूँ, तीर्थ यात्रा पर इसमें चलते चलते ही मुझे आज वीडियो बनाना पड़ेगा। ये तो रहता है जब रास्ते में चलते चलते मैं कहीं विश्राम करता हूँ, वैसे वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। पर आज सुबह है, अभी कहीं रुक नहीं पाऊँगा, तो इसलिए चलते चलते ही बता देता हूँ, क्योंकि समस्या बड़ी गंभीर है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, कोई 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया है, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना, कोई दिनों में, कोई हफ्तों में। लेकिन सब करते हुए बीच में उनका ब्रह्मचर्य टूट गया। और लोगों के अब मैसेज मुझे आ रहे हैं कि हमें बताइए क्या करें, ऐसा मन लग रहा है हम सुसाइड कर लेंगे, मतलब इस तरह का। और ये बहुत गंभीर विषय लगा मुझे, जिसके लिए मैंने सोचा कि बिना रुके ही मैं चलते चलते इस पर वीडियो बना दूँगा। मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करना आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। जब तक आपके शरीर में सांस है, बेशक आप 1000 बार गिरो, चाहे करोड़ बार गिरो, जब तक आपके शरीर में श्वास है, जब तक आप इस चीज़ को कर नहीं लेते, तब तक आपको हार नहीं माननी है। और कभी कभी अगर ये आप चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आप इस ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश कर रहे हो तभी तो टूट रहा है। पहले तो ऐसा था नहीं ना। पहले तो तुम हर दिन गलत क्रिया करते थे, तुम्हारा हर दिन, हर हफ्ते में, हर महीने तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटता था। अब इतना तो सोचो ना कि आपने इतने, कम से कम किसी का मान लो 7 दिन में एक बार टूट गया, तो 7 दिन आपने भैया पालन किया। 10 दिन में टूट गया, 10 दिन आपने पालन किया। 1 महीना में टूट गया, 1 महीना में आपने पालन किया। जिसका 2, 4, 6 महीने में टूटा, उसने 2 महीने पे, जितने भी समय तक आपने किया, क्या वो निरंतरता है, वो निरंतरता बनी है उसकी? नहीं, बीच बीच में आपने बहुत सारा गैप दिया। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अच्छा, इतने दिन के बाद हमसे ऐसा हुआ। अगर आप इसको नेगेटिव वे में लोगे कि यार हमसे नहीं टूट गया, तो आप आत्महत्या कर लोगे। मुझे ये बताओ, अपने शरीर को ख़त्म करना, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? और एक चीज़ ये समझनी है, ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा, एक समर्थ है। ये ब्रह्मचर्य का पालन करना खुद में ही एक साधना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना खुद में एक साधना है, पर ये बहुत सारी साधनाओं का अंग भी है। आप कोई भी जीवन जीना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसमें ब्रह्मचर्य अभिन्न अंग है। एक व्यक्ति कल मुझे बोल रहा था कि तुम जो वीडियो बनाते हो, ये सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए बनाते हो, तुम बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलते हो। जिस स्थिति में आप हो ना, ये स्थिति मैंने अच्छे से देखी है। और मैं देखता हूँ, मुझे व्यूज़ के लिए नहीं है वो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मेरा रहता है कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ और मेरी वजह से किसी का जीवन बच जाए, तो मैं इस चीज़ को करने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं देखता हूँ जब लोगों के पास फ़ोन आते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और जब ज़्यादा सीरियस केस होता है तो मैं लोगों से फ़ोन पे बात भी करता हूँ। आप में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो आप अच्छे से जानते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने एक एक को उसके प्रश्न का जवाब ना दिया हो। कल कुछ व्यक्तियों से बात हुई शाम को, इसलिए वो जहाँ तक बोल रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमसे पाल नहीं हो पा रहा है, मैं हार रहा हूँ, 3 साल से हार रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, जीत नहीं पा रहा हूँ। आप गिर रहे हो तो इसका मतलब आप उठने का प्रयास कर रहे हो। अगर आप उठने का प्रयास नहीं करते ना, तो कभी गिरते नहीं। क्या आपको एहसास ही नहीं होता? गिरे ही थे। लेकिन जब अभी आपको एहसास हो रहा है ना कि मैं यार गिर रहा हूँ, मुझे गिरना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आप उठने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ करने तुरंत नहीं हो जाती है। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इसके लिए मैंने हर चीज़ आपको अपने ब्रह्मचर्य के रिलेटेड वीडियो बना के रखी है। बहुत सारे बनाए हैं, अभी बहुत सारे बनाने के लिए टॉपिक तैयार हैं। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं बनाता जाऊँगा। आपको हार नहीं माननी है। बेशक आपका ब्रह्मचर्य टूट गया तो भी हार नहीं माननी है। मुझे ये बताओ, आपका ब्रह्मचर्य टूट गया तो क्या हो गया? आपकी इच्छा नहीं थी ना टूटने की, आपका संकल्प नहीं था ना। पर उस चंद मिनट में हो सकता है बहुत सारे लोग को एक अकेला इंसान पड़ गया हो, जैसी कैसी स्थिति आ गई आपसे, जब वो सब हो गया। जब हो गया तो अब उसको रोने से क्या फ़ायदा? जो चीज़ बीत गई उसको रोने धोने से क्या फ़ायदा? अब उसके एक तो आपने क्या किया, वो आपसे गलत क्रिया हो गई।
दूसरा अब उसी के लिए, एक तो वो समय बर्बाद हो गया, एनर्जी बर्बाद हो गई, अब दूसरा 2 दिन 4 दिन 15 दिन हफ्ता भर उसके लिए सर पकड़ के रोते रहो और समय बर्बाद करोगे, ये उचित नहीं है। उचित आपके लिए यही होगा कि आप जो हो गया सो हो गया, क्या हुआ कैसे हुआ आपको मंथन ये करना है कि हमसे जो हुआ है ये दूसरी बार नहीं होना चाहिए बस। और आपका जो काम है, चाहे पढ़ाई है चाहे जो भी काम आपका है, उसको चुपचाप का आपको टाइम टेबल फिक्स करो, फिर से उस काम पे लग जाओ, उसको इग्नोर करो, उस पर ध्यान देना नहीं है। और मुख्यतः एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका दिमाग बहुत प्रेशर करे इस तरह के विचार के लिए, तो उस समय आपका मानसिक नाम जब अपने प्रभाव करेगा, कोई चीज़ आपको नहीं बचा सकती। उस समय एक ही चीज़ बचा सकती है, जोर जोर से नाम कीर्तन करना और फैमिली के बीच चले जाना, ऐसे लोगों के बीच सामने चला जाना ताकि वो मन ऐसी क्रिया करने के लिए थोड़ा डरे, और जोर जोर से नाम कीर्तन करना। और एक चीज़ आपको ये हमेशा याद रखनी है, हारता वही है जो जीतने का प्रयास करता है, और जो जीतने का प्रयास नहीं करता वो तो हारा ही है, उसके लिए कहना ही क्या है ना, वो तो व्यर्थ ही है। आपको ये चीज़ समझनी है कि जो हो गया इतना सिर्फ रखना कि आपने कोई क्रिया नहीं करनी है। सपना दोष हो गया, जहाँ कोई ऐसी कभी क्रिया भी हो गई तो निराश नहीं होना है। अगर निराश रहोगे ना तो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। पता है सबसे बड़ा दंड ये क्या देता है? सबसे बड़ा दंड यही देता है जो ग्लानि रिग्रेट होता है ना, जे इससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा मानसिक शारीरिक हर तरह से हम दुर्बल हो जाते हैं। और सच्ची बताऊँ ना, जब आप मानसिक रूप पे बलवान हो ना तो शारीरिक मायने नहीं रखता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बाजू देख रहे हो कितनी पतली सी है। दिन में एक समय भोजन होता है मेरा, और चलने के लिए कहो ना, ये 30 किलो का बैग उठा के मैं 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर हर दिन चल सकता हूँ, और चलता भी हूँ कभी कभी। जहाँ शरीर की बात नहीं है, ये मानसिक बल है, मानसिक संकल्प है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मानसिक रूप पर आप इतने मतलब कोल्ड ब्लडेड बन जाइए। जैसे ना कोल्ड ब्लडेड, एक मतलब अरे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है कि हमें करना क्या है बस। अब गिरे हैं 1000 बार हम उठेंगे, हम जो भी होगा हमसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क बस इतना पड़ता है कि हमने कोई टारगेट फिक्स किया है, वहाँ पर पहुँचना है। अगर जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं बस। आज ही हार मान लोगे, एक बार आपका टूट गया, हार मान लिए, रोने लगे, हाथ पकड़ के सर पकड़ के, तो हो गया फिर आपका ब्रह्मचर्य पालन। क्या पालन करोगे? ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे मैदान जीते जाते हैं, ऐसे युद्ध जीते जाते हैं। उसके लिए लंबा संघर्ष चाहिए होता है, उसके लिए कई तलवारें खानी होती है, कई शरीर पर घाव झेलने होते हैं। धीरे धीरे करके एक दिन चट्टान बन जाते हैं। जो चट्टान होती है वो क्या, चट्टान ही इतनी मजबूत कैसे बनती है? वो सह के इतना सह के ना कि फिर कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर जहाँ आपके होने से जाना, होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ता है। अपना जीवन ख़त्म कर लोगे तो फिर सुधार का कोई चांस ही नहीं बचेगा। क्या सुधारोगे आप? और फिर आपसे बढ़कर कोई कायर होगा भी नहीं। कायर हो ना, समस्याओं से भाग रहे हो तो इसका मतलब क्या हो? बहादुर तो नहीं हो, कायर हो। कायरों का काम होता है भाग जाना, पीठ दिखा देना। बहादुर तो वो है जो छाती पर क्या करता है, बार सहन करता है और आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो इसलिए आप हार मत मानिए। अरे टूट गया, इग्नोर करिए, टूट गया तो क्या है उसको रोना है? एक बार टूट गया, आप ज़्यादा रो रहे हो। जब तुमने 50 बार तो किया तब का क्या हुआ गया? तब की सोचना था ना, है ना? तो अब जब आप सुधरने का प्रयास कर रहे हो, एक आध बार हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं है कि आज आपके हो गया तो आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। हो सकता है कभी गिरोगे, पर फिर आपको उठना है। गिरोगे फिर उठना है, गिरोगे फिर उठना है। ये लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए जब तक आपके शरीर में श्वास है, प्राण है, आपको आगे बढ़ते रहना होगा, आपको लड़ना होगा। अन्यथा फिर क्या ही कह सकते हैं ना। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। आप ही हार मान जाओगे तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा? कुछ कर पाऊँगा नहीं ना। इसलिए हार मत मानिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर मिट्टी डालिए, पानी डालिए, भगवान का नाम जप करिए और अपना खूब मेहनत करिए। जो भी आपको करना वैसे ही करना। जैसे मान लो पहले आप पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हो जैसे करते थे एकदम वैसे ही करना है। अब बीच में ब्रह्मचर्य टूट गया, भाड़ में गया, टूट गया, उससे क्या मतलब है? हमें बस इतना है कि इस नरक से हमें बाहर निकलना है, और जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम हार मानेंगे नहीं।
और अगर आप ये चीज़ पे के पकड़ के रखोगे ना, इसी चीज़ पे ध्यान ज़्यादा जाएगा, मैं टूट गया तो और टूटेगा और जल्दी टूटेगा, क्योंकि सारा ध्यान इसी पे है। जब इसको इग्नोर कर दोगे ना, बहुत जैसे मान लो रास्ते में जाते जाते एक कुत्ता पीछे पड़ गया, मैं उदाहरण बताता हूँ, मैं चलता हूँ, बहुत सारे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं एक कुत्ते पे ध्यान दूंगा ना, तो कुत्ते को लगा मैं बहुत अटेंशन दे रहा हूँ, फिर वो ज़्यादा नखरे करेगा। मैं पास से गुजर जाता हूँ, तू है कुत्ता भौंकता रहा, हाँ तू भौंकता रहा, तेरा काम तू भौंकता रहा, मुझे क्या तुमसे मतलब, मुझे तुमसे क्या मतलब, तू भौंकता रहे ना, मैं क्यों अपनी एनर्जी तुम्हारे लिए बर्बाद करूँ, मेरा काम है आगे बढ़ना। जब तू अटैक करेगा तो मैं सतर्क हूँ, जब तू अटैक करेगा मैं सतर्क हूँ, और तुझे वो दंड दिया जाएगा, दूसरी बात हिम्मत नहीं कर पाएगा, तो इसलिए भौंकने से। तो इसी तरह आपको ये ध्यान रखना कि आपका लक्ष्य है लड़ना, आपका लक्ष्य आगे बढ़ना, हर हाल में बढ़ना, चाहे 1000 बार गिरो चाहे 50 बार गिरो, जितनी बार गिरो फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक इस पर विजय ना पा जाओ, चाहे वो जीवन के अंतिम दिनों में ही क्यों ना हो। हार नहीं माननी है, बस यही एक सलूशन है। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, क्या झंझट पड़े हो यार, काहे रो रहे हो, 2 दिन की ज़िंदगी है ना, तो फिर क्यों उसमें ज़्यादा झंझट करना है, बस लगे रहिए। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं कि आपसे गलती हो गई मैंने ये नहीं रखता है, बस भावना जो ना, अपनी वृत्ति जो होना चाहिए कि आपसे गलती ना हो, बस आप में जो संकल्प होना चाहिए कि वो ये होना चाहिए कि हमसे गलती ना हो गई तो इग्नोर करो, हो गई, उस पर अब ज़्यादा माथापच्ची करने से कुछ नहीं होगा, पर आपका संकल्प होना चाहिए कि हमसे दूसरी बार ऐसा ना हो। अगर फिर हो जाता है तो फिर हार नहीं माननी, फिर उठना है, फिर यही सोचना है गिर गया, फिर तैयार हो जाना। जितनी बार आप गिरोगे ना, उतने बार आप लड़ते हुए एक इतना विशाल योद्धा बनोगे ना, फिर आपको संसार में कोई हरा नहीं सकता। तो बस आगे बढ़ते रहिएगा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।